काबुल में 2 दिन पहले एयरपोर्ट पर धमाके के बाद मौत का तांडव देखने को मिला था। धमाके के बाद एयरपोर्ट के बाहर के हालात की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जूते और चप्पल बिखरे हुए दिखाई दिए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बैग और दूसरा सामान भी यहाँ वहां बिखरा हुआ दिखाई दिया। कल धमाके के बाद के हालात की कुछ तस्वीरें अभी सामने आई हैं। वहीं अमेरिका की पूर्व सांसद और डेमोक्रेट नेता का काबुल पर आईएसआईएस के हमले पर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। This incident should remind the American people that ISIS and Al-Qaeda are alive and well and are actively continuing to use terror to try to force the world to accept their demand that we convert to their interpretation of Islam. Unfortunately, America's powerful elite have downplayed this threat for many years for various reasons, which I'll be talking about more in depth in the near future. यहाँ पर तुलसी को हमने सुना, डेमोक्रेट नेता है अमित वो, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है और लगातार जिस तरह से वहां पर धमाके हो रहे हैं, एक तरीके से चेतावनी दी जा रही है उन आतंकी संगठनों द्वारा अमेरिका को। लेकिन अमेरिका का 31 अगस्त के बाद की अगर स्थिति देखी जाए तो कितने वहां पर हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि उससे पहले ही अब वहां पर आपने देखा कि कब्जा भी करने लगे हैं धीरे धीरे तालिबान। जी, न केवल अमेरिका बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए ये चिंता का विषय है तालिबान का वहाँ पे कब्जा होना। ये तो जग जाहिर सी बात है, लेकिन इसके बाद जैसे हालात उत्पन्न हुए उससे ये चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। ये अव्यवस्था हर जगह होना, धमाके के बाद फिर फायरिंग होना और फिर उसके बाद धमाके होना, और जो प्रशासक है वहाँ पर वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, तो दिखाता है कि किस तरीके से आतंकी गतिविधियों के प्रति उनका रुख क्या है और उनकी मौजूदगी में आतंकी गतिविधियां पनप रही हैं। अब आपने 31 अगस्त के हालात के बाद की बात की है, तो पूरी संभावना है कि हालात और ज़्यादा भयावह खतरनाक हो जाएंगे और केवल विश्व समुदाय अमेरिका समेत भारत यही उम्मीद कर सकते हैं कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी की हम इंतज़ार करें और प्राथमिकता सबसे पहले कि अपने नागरिकों को बाहर निकालें और ये इंतज़ार करें कि आखिरकार तालिबान जो वहाँ की पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज है वो कैसे प्रशासन चला रहा है, कैसे सुरक्षा, पुलिस, अर्थव्यवस्था, सामान्य प्रशासन, सफाई और स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, ये जो पहलू हैं इन पर किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ तालिबान की तरफ से बयान सामने आया है, कोई उसका एक मॉडल उसकी दुनिया के सामने अभी तक नहीं दिखा है, वो चीज़ अभी सामने आने बाकी है। तो इसका दुनिया इंतजार कर रही है और चिंता की जो लकीरें हैं वो पूरे वैश्विक समुदाय दुनिया इंतजार कर रही है और कई दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, हालांकि भरोसा करना उन पर बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं चीन ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अफगानिस्तान में चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों से एहतियातन सुरक्षा बढ़ाने और अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर के अंदर रहने को कहा है। काबुल एयरपोर्ट सहित हाई रिस्क वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। जो चीनी दूतावास है उसकी ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है और चीन ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वो घर से बाहर ना निकलें अगर बहुत जरूरी ना हो। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, यहाँ पर चीन का ये रवैया चीन का जो रवैया देखने को मिल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? क्योंकि लगातार चीन पहले तो वहां पर उसने अपना जो दूतावास है उसको भी नहीं हटाया है, तो क्या वहाँ के जो दूतावास में जो लोग मौजूद हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो क्या अपने लोगों की ही जिम्मेदारी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि खुद ही वो एडवाइजरी जारी कर रहा है कि उनकी सुरक्षा, अगर वो खुद को सुरक्षित ना महसूस करें तो घर से बाहर ना निकलें। देखिए, चीन उन चुनिंदा देशों में से एक है जो तालिबान का हिमायती रहा है और सबसे पहला बयान अगर आप याद करेंगे तो क्या था चीन का बयान? चीन का बयान ये था कि तालिबान ने अब टेक ओवर कर लिया है, जो वहाँ की मौजूदा सरकार है, चीनी नागरिक, चीनी व्यवस्था जो वहाँ पर मौजूद है अब नए नियमों के हिसाब से पालन करे और सख्ती से उन पेश आए स्थानीय प्रशासन के नियमों के मुताबिक। लेकिन उसके बाद जब इन धमाकों के बाद जब चीन अपने नागरिकों को लेकर सुरक्षा एडवाइजरी जारी करता है तो इसका मतलब कि अब चीन भी चिंतित है अफगानिस्तान में जो ये खतरनाक परिस्थितियां उभरी हैं और अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में चीन किस तरीके से अपनी आवाज़, अपना ऑफिशियल स्टैंड सामने लाता है। हालांकि इस बात की संभावना न के बराबर है कि वह तालिबान के विरोध में या अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार के विरोध में कुछ कहेगा, लेकिन हाँ, ये सुरक्षा एडवाइजरी जो ये जारी की है वो दिखाता है कि अब चीन भी बदली खतरनाक परिस्थितियों को लेकर चिंतित है। बिल्कुल, वो वहां पर जो स्थितियां पैदा हुई उसको लेकर चिंतित तो है, लेकिन आगे आने वाले समय में चीन का रवैया देखना पड़ेगा तालिबान को लेकर क्या होता है। वहीं काबुल हमले के पीछे
अब पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है। एक रिपोर्ट में इस बात का पर्दाफाश हुआ है कि काबुल हमले को अंजाम देने वाले इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी कि आईएसकेपी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खड़ा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लश्कर के आतंकियों के साथ मिलकर आईएसकेपी बनाया और प्रॉक्सी वॉर के लिए तैयार किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएसकेपी का प्रमुख मौलवी मोहम्मद एक पाकिस्तानी नागरिक है और उसने लश्कर-ए-तैयबा के साथ अपने संबंधों के बारे में कबूल किया था और 2020 में अफगानिस्तान में काबुल में गुरुद्वारे पर हमले के आरोप में असलम फारूकी को हिरासत में लिए जाने के बाद मौलवी मोहम्मद को संगठन का नया प्रमुख बनाया गया था। फारूकी की तरह मौलवी मोहम्मद को भी आईएसआईएस की ट्रेनिंग मिली थी और वो भी लश्कर से जुड़ा हुआ था।